नमस्ते, वंदे मातरम। दिन है 22 फरवरी 2023 बुधवार और व्याख्यान नंबर 170 170। स्वस्थ समृद्ध परिवार में स्वागत है आपका। और विषय बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सत्र में आप सभी श्रोतागण समय पे जुड़ रहे हैं और जो धारा चल रही थी अब तक रंजक पित्त की और उस धारा की अभी अंतिम क्षण आ गए हैं। मतलब हम किसी चीज को यहाँ पे आयुर्वेद में अंत नहीं कह सकते। कहीं न कहीं उस सोच और उस जो खोज है हम सभी कर्णधारों की वैद्य जी के साथ, वो एक नई एक हमें पथ दे रहा है, एक नए पथ का निर्माण कर रहा है। वो अंत तो नहीं है, लेकिन एक साधारण रूप से हम कह रहे हैं कि आज रंजक पित्त की अंतिम सत्र होगी, जिसमें कि वैद्य जी, जो कि कल आपने चिकित्सा देखा होगा, जो वैद्य जी कल चर्चा किए, अन्न अन्न जो वनस्पतियाँ हैं, जो हमारे आस-पास जो मिल सकता है सुलभता से, उसके आधार पर हम रंजक पित्त की चिकित्सा कैसे करें, उसके बारे में वैद्य जी बताए और समझाए हम सभी को कि अगर यदि कोई एक वैद्य नहीं भी है, कोई वैदिक विद्या का जो कि प्रकांड पंडित नहीं भी है, लेकिन अगर यदि कोई आयुर्वेद को थोड़ा भी समझता है और आयुर्वेद में रुचि रखता है और उन्हें कोई चाहते हैं कि जीवन में किसी को आरोग्य करे, कुछ हद तक उसे लाभ पहुँचाएँ, जहाँ तक संभव हो उन औषधियों से, तो उन औषधियों के माध्यम से हम अवश्य चिकित्सा कर पाएँगे। लेकिन चिकित्सा का भी कोई अंत नहीं है, रोग का भी कोई अंत नहीं है। जैसा कि वैद्य संख्या बताते हैं, तो ये भी एक सीमा है संख्या की, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये रोगों की संख्या और भी हो सकते हैं, क्योंकि समय प्रकृति का जो जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ होती है, काल के हिसाब से समय में परिवर्तन के साथ-साथ मनुष्य का शरीर भी बदलता है, उनकी बुद्धि, शरीर का कार्य करने के तरीके, क्षमते सब चीज़ बदलते हैं। तो उस हिसाब से शरीर में नए परिवर्तन भी आएँगे, वो उसके कारण से शरीर में नई विकृतियाँ भी आ सकती है। तो तो ऐसे हमारे बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य हैं, जो कि समय-समय पे अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में नए-नए रोगों के भी नाम दिए। हो सकता है कि आप देखेंगे जो चरक संहिता में या अन्य जो हमारे जो बृहत्त्रयी हैं, लघुत्रयी हैं, जिनमें कोई कुछ रोगों के नाम ना भी दिखे, लेकिन नए जो आधुनिक हमारे जो वैद्य लोग हुए, जो पंडित लोग हुए, उन्होंने कुछ नए रोगों के भी नाम दिए। क्यों दिए? क्योंकि समय और परिस्थिति के हिसाब से कुछ चीज़ें बदल जाती है, तो उसके हिसाब से शरीर में नए रोग भी उत्पन्न होते हैं। ऐसा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि रहे तो वैद्य जी आगे ज़रूर सुधार करें। तो उसी तरह जो जो विभिन्न कल्प जो हमारे ऋषियों ने बनाया है, एक ऐसी चीज़ें दिया है, एक ऐसा रामबाण और एक कहें कि ऐसा एक अमोघ अस्त्र है कि अगर यदि जो कल की जो चिकित्सा वैद्य जी बताया, अगर यदि उनसे कहीं बच जाता है रोग, फिर भी रोग का जो बल है उन औषधियों के बल से ज़्यादा रहता है, तो उस बल को, उन रोगों के बल का शरण के लिए आज का जो योग होगा वो रामबाण होगा, वो ब्रह्मास्त्र होगा। तो आज वैद्य जी हम सभी को रंजक पित्त की विकृति को ठीक करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रदान करेंगे, जो कि आने वाले भविष्य में अन्य अन्य वैद्य भाइयों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जो श्रोतागण हैं, जो कर्णधार हैं, जो वैदिक विद्या समझ रहे हैं, उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, या जो साधारण मनुष्य भी हैं, जो चिकित्सा में रुचि नहीं भी करते, लेकिन वो सुनते हैं, तो उन्हें लाभ मिलता है। कल का तो विशेष लाभ उनको था, लेकिन आज विशेष लाभ उन वैद्य भाइयों को मिलेगा जो कि चिकित्सा करेंगे, जो चिकित्सा करना चाहते हैं। तो एक वैद्य के लिए उनको चारों तरफ से उनके पास उसको ज्ञान होना चाहिए, हर तरह का ज्ञान होना चाहिए कि ये परिवर्तन आए तो हम क्या करें, वो परिवर्तन आए तो हम क्या करें, क्योंकि एक वैद्य को सब कुछ आना चाहिए। लेकिन अगर एक सामान्य मनुष्य है तो उनको कुछ चीजें नहीं भी आती है, तो हम थोड़ा देर के लिए कर सकते हो कि चिकित्सा वैद्यों का काम है। लेकिन ज्ञान रखना सबके लिए, लेकिन चिकित्सा करना एक वैद्य का काम है, तो उसको सब कुछ आना चाहिए। इसलिए आज का सत्र विशेष रूप से सभी वैद्य भाई बहनों के लिए है, जिनको कि आज रंजक पित्त की कल्पों के आधार पर चिकित्सा के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, परिवर्तन शरीर में आता है, उसके लिए हमें विशेष योग की भी आवश्यकता होती है। ऐसा वैद्य जी भी सदैव कहते हैं। तो आज के सत्र में मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो समय ना लेते हुए ज़्यादा, तो जो विभिन्न कल्पों से जो रंजक पित्त की चिकित्सा है, उसके बारे में आज पूरी बात हम सभी के बीच में वैद्य जी बताएंगे और जानेंगे। तो वैद्य जी से निवेदन है कि आज का विषय आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत-बहुत हृदय से स्वागत है। भगवान धन्वंतरि जी को, अपने श्री गुरु को नमन करते हुए, आज के आलोचना सत्र को जैसे दीपक भई ने कहा अभी कि रंजक पित्त का विभिन्न कल्पों से चिकित्सा, जो कि आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन है। चरक में वर्णन है, सुश्रुत में वर्णन है, धन्वंतरि में वर्णन है, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, गद निग्रह, बृहद निघंटु रत्नाकर, हरित संहिता और भेषज रत्नावली, भंगसन संहिता, ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जो कि मतलब सब में वर्णन है, भाव प्रकाश में भी वर्णन है। तो उसमें से मतलब चयन-चयन कर के जो आप लोगों के लिए मतलब सदा वैद्यों ने उसको अपनाया, अनुभव किया, प्रयोग किया और उसके लाभ मिले। तो जो परीक्षित योग है, मतलब सिद्ध योग जिसको कहा जाता है, मतलब एक बार आपने दे दिया और वो मतलब लाभ मिला, परिणाम ठीक हुआ, रोग ठीक हो गया, तो उसको सिद्ध योग के नाम से जाना जाता है। तो उसमें से कुछ मतलब योग हमने निकाले हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कल्पों के जैसे कि आयुर्वेद में 26 प्रकार की कल्प होती है। तो 26 प्रकार की कल्पना से कुछ-कुछ कल्प हमने मतलब उसको संग्रह किए हैं, जो कि हम आप सब लोगों के सामने उसका उपस्थापना करने जा रहे हैं। तो उससे आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आज का जो सत्र है ये वैद्यों के लिए है। लोगों के लिए साधारण लोगों के लिए है कुछ-कुछ योग जो कि कषाय कल्प है, चूर्ण कल्प है ऐसे कल्प है जो कि साधारण लोगों के लिए है। परंतु जैसे कि घृत कल्प है, तैल कल्प है और रस कल्प है, भस्म कल्प है, पिष्टि कल्प है, विभिन्न प्रकार के और अवलेह कल्प है, अंजन कल्प है। तो ऐसे जो कुछ-कुछ कल्प है, नस्य कल्प है तो ये साधारण लोगों के लिए मतलब नहीं है, परंतु जो वैद्य काम करते हैं, वैद्यत्व करते हैं, चिकित्सा करते हैं, उनके लिए आज का सत्र बहुत लाभदायक होगा और सहयोगी होगा, सहायक सिद्ध होगा। तो बिना विलंब किए आज तो थोड़ा देर विलंब हो गई है, तो अभी बिना विलंब किए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। परंतु उससे पहले एक सूत्र लेते हैं। तो सूत्र का जो आज है, जैसे अभी रंजक पित्त चल रहा है, तो रंजक पित्त पवित्रता के ऊपर टिकी हुई है। तो वो भी मतलब हम कुछ मतलब सूत्र ऐसे लिए हैं ऐसा कहा गया है कि न अन्य मद्य एकवासा न नग्नः स्नानम आचरेत् न मूत्रम पथि कुर्वन्ति न भस्मनि न गोव्रज। इसका अर्थ ये है, कभी भी एक वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। उससे भोजन का जो थाली है वो जो अन्न है, वो अपवित्र हो जाता है और वो अपवित्र होकर के रंजक पित्त को विकृत करता है। इसीलिए कभी भी भोजन करें तो 2 वस्त्र पहन कर के भोजन करना चाहिए। परंतु जब किसी का मतलब कोई जो हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं जो मर जाते हैं, गुज़र जाते हैं, देहांत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 10 दिन तक आपको एक ही वस्त्र में भोजन करना कहा गया है। और उसका क्या रहस्य है वो तो बात की बात है। हमारा जीवनचर्या के ऊपर उसका सब मतलब आलोचना होगा, तो अभी वहाँ का विषय नहीं है। परंतु उसको वहाँ पर एक वस्त्र से भोजन करना चाहिए, परंतु बाकी अन्य समय में आपको वस्त्र पहन करके भोजन नहीं करना। फिर कहा गया है, "न नग्नः स्नानमाचरेत्" मतलब नग्न यानी कि उलग्न मतलब विवस्त्र होकर के मतलब निर्वस्त्र होकर के कभी भी जल में स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। फिर ऐसा कहा गया है कि "न मूत्रं पथि कुर्वन्तः" मतलब रास्ते में कभी भी मतलब पेशाब मतलब मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, जो लघु शंका कहा जाता है। रास्ते के ऊपर ही मतलब कभी भी लघु शंका नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा कहा गया है, "न भस्मनि न गोब्रज" गोब्रज यानी कि जहाँ पे गौ माता शयन करती है या तो जहाँ पे गौ माता मतलब घास चरती है, मतलब घास का ग्रहण करती है, उनके आहार को, तो वहाँ पर आपको कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर अग्निकुंड हो या तो फिर जहाँ पे हवन कुंड मतलब चल रहा है या तो जहाँ पे मतलब भस्म कुछ भरे पड़े हैं, एकत्रित हुए हैं, वहाँ पर भी कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है कि कुल का नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। तो इस विषय में एक छोटी-सी कथा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये प्राचीन समय की बात है। मतलब इसका एक प्रामाणिकता मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या प्रामाणिकता है। ऐसा क्यों मना किया गया है कि भस्म के ऊपर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो प्राचीन काल की मतलब समय है, लगभग सतयुग की बात है। ऐसा ऋषि लोग, आचार्य लोग, मुनिगण कहते हैं, आर्षगण कहते हैं कि एक राजा थे सतयुग में 5 मिनट में इसका संक्षेप में इसकी कथा का मैं वर्णन कर दूँगा, जो कि प्रैक्टिकल से आपको मतलब अनुभव होने लगेगा और स्मरण भी रह जाएगा। तो एक राजा थे जिसको जो कि मतलब अपने पिता के राज्य को, साम्राज्य को और विस्तार करना चाहते थे और अपना यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा धरती पर स्थापना करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए क्योंकि वो सूर्यवंश के राजा थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा है कि जो जो राजा
अधिक से अधिक यज्ञ और अधिक से अधिक दान करता है, भूमि दान और गोदान करता है, तो वो राजा मतलब यश और कीर्ति और प्रतिष्ठा का भागी होता है और उसको वो अमर हो जाता है क्योंकि यस्य कीर्ति स जीवति। जिसकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा जीवित रहती है, वास्तव में वही अमर है। बाकी संसार में कोई अमर नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम्हें यदि अमर होना चाहते हो, मतलब यश और कीर्ति और मतलब स्थापना करना चाहते हो, तो अधिक से अधिक यज्ञ करिए और अधिक से अधिक गोदान और भूमि दान दीजिए, तो यही तुम्हारे लिए प्रशस्त है। ऐसा कह दिया महर्षि वशिष्ठ जी ने। तो राजा मतलब विचारने लगे कि मैं कौन सा यज्ञ करूं, मैं अकेला कितना यज्ञ करूं। तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ कौन करते हैं, तो आचार्य लोग करते हैं, पुरोधा करते हैं, अधुर्यो करते हैं। तो उन्होंने ऐसा विचार किया कि मैं हर मतलब 10 योजन में, हर 10 योजन में एक एक ब्राह्मण शासन बैठा दूंगा। मतलब ब्राह्मण शासन यानी कि ब्राह्मण एक मतलब एक गांव स्थापन करूंगा, जिस गांव में केवल ब्राह्मण लोग ही रहे, और उनको बोलूंगा कि आपको केवल यज्ञ करना है और कुछ नहीं करना है। केवल यज्ञ करना है और वेद का अध्ययन करना है। आप लोगों को जो भी खर्चा चाहिए, जो भी मतलब द्रव्य चाहिए, वो सब आपको मतलब मिलेगा आपके परिवार के लिए, खर्चे के लिए। तो उन्होंने हर अपने राज्य में हर 10 योजन के अंतराय में उन्होंने एक-एक ब्राह्मण शासन मतलब ब्राह्मण का गाँव उन्होंने स्थापना किया। तो ऐसा मतलब पूरे राज्य में केवल यज्ञ ही मतलब होता गया, यज्ञ होता गया और केवल कुछ नहीं हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि किसी गाँव में, किसी मतलब ब्राह्मण गाँव में कि राजा बीच-बीच में साप्ताहिक मतलब रविवार को ये ब्राह्मण के गाँव में वो एकदम मतलब सैर करते थे कि कैसे चल रहा है, यज्ञ का कार्य ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सोमवार को दूसरे गाँव में जाते थे, मंगलवार को अन्य-अन्य गाँव में, मतलब वो परिक्रमा करते थे, परिभ्रमण करते थे कि किसी को कहीं मतलब तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई अभाव तो नहीं है। यज्ञ का कार्य सही से चल रहा है कि नहीं? किसी को गाय और किसी को भूमि की आवश्यकता तो नहीं है? ऐसा वो परिक्रमा करते थे, देख-रेख करते थे, अपनी निरीक्षण करते थे, अपनी मतलब स्वयं करते थे। तो एक बार हुआ यूँ कि ब्राह्मण के मतलब गाँव में वो राजा मतलब राजा जहाँ जाएँगे, वहाँ पे मंत्री, प्रधानमंत्री, पात्र मतलब मतलब सेनानी, सेनापति सब तो जाएँगे, निसंदेह इसमें कोई मतलब शंका नहीं है। सारे सचिव उनके साथ में जाएँगे ही जाएँगे छत्र लेकर के। राजकोष भी वो राजा जहाँ-जहाँ जाएँगे, तो राजकोष भी वहाँ-वहाँ जाएँगे। ऐसा मतलब हमारे शुक्र नीति में और कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी कहा गया है। तो राजा भी मतलब जहाँ-जहाँ जाते थे, इतने सारे लोग जो है भीड़ जमा करके उनके पीछे-पीछे वो चलते थे। तो एक बार हुआ यूँ मतलब किसी गाँव में कि किसी बहू को मतलब ब्राह्मण की किसी कुलवधू को, उसकी बहू को मतलब ज़ोर से लघु शंका होने लगी और चारों ओर गाँव के चारों ओर मतलब आगे मतलब घर के आगे घर के पीछे चारों ओर जो है मतलब छोटा-सा गाँव है ब्राह्मण का गाँव, ब्राह्मण लोगों का गाँव और वहाँ पे बहुत सारे मतलब पात्र, मंत्री, सेनानी सब मतलब भर गए थे। तो उसमें फिर ऐसा हो गया कि किसी कुलवधू को, किसी स्त्री को पेशाब करने के लिए मतलब जाना पड़ा, लघु शंका लगने लगी। और उनको कहीं भी मतलब एकांत स्थान मिला ही नहीं देखने को कि मुझे कहाँ मतलब लघु शंका करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि उनका जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मतलब यज्ञशाला ही में मतलब किसी किनारे में मतलब मैं लघु शंका कर लेती हूँ। तो वो गए, तो देखे तो ये यज्ञशाला में केवल यज्ञ का जो कुंड है, हवन कुंड, वो जगह मतलब उनके लिए सेफ्टी था, मतलब निरापद था, क्योंकि उसको कोई देख नहीं सकता था। तो उसने क्या किया वो स्त्री ने तो ऐसा मन में उनको कोई विचार नहीं आया और उन्होंने जाके यज्ञ कुंड में पेशाब कर दिया और पेशाब करके वो तुरंत आ गए और किसी को बताया भी नहीं कि मैंने यज्ञ कुंड में पेशाब लघु शंका कर दिया, मूत्र विसर्जन कर दिया। वो आके चुपचाप मतलब रहने लगी। दूसरे मतलब दिन जब पंडित जी ने मतलब उनके ससुर ने जब उनमें आहुति देना मतलब आरंभ किया, तो उसमें से केवल सोना निकला, केवल सोना। तो वो भी आश्चर्य से भरे पड़े मतलब रह गए। अरे! इसमें से सोना कैसे निकल रहा है? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। वो बड़े खुश हो गए, उनको लगा कि अग्नि देवता उन्हें ये वरदान दे रहे हैं, ये प्रसन्न मतलब उनका प्रसन्न होकर के दे रहे हैं, ऐसा उनको मतलब लगा। फिर और उनको उन्होंने आहुति दिए, तो और भी मतलब मतलब सोना उसमें से मतलब निकला, प्राप्त हुआ। तो वो और आश्चर्य हो गए। वो फिर मतलब घर में आए, अपना यज्ञ कुंड मतलब समापन करके, यज्ञ कर्म और वो अपने घर पे आए। घर पे आकर के उन्होंने सबसे पहले अपने पत्नी से पूछा कि ये ऐसा मतलब आश्चर्य आज मतलब हुआ, ऐसा क्यों हुआ? कहीं तुमने कोई मतलब यज्ञ अग्नि देवता को कोई किसी ने प्रसन्न तो नहीं किया? किसी ने मतलब मंत्र जप या तो तपस्या तो नहीं की, वहाँ पे आराधना तो नहीं किया? ऐसा कैसे हो रहा है? तो हमारे यज्ञ कुंड तो मतलब सदियों से मतलब बहुत दिनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, वर्षों से, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया था। तो बोले कि उन्होंने परंतु पुत्र से पूछा, फिर वधू से पूछा, कुलवधू से, तो उन्होंने वधू ने कहा कि आप यदि कोई बुरा ना माने, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोला हाँ, बोलो, बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? उसमें से सोना निकल रहा है। बोले कि कल राजा जो आए थे ना उस दिन, मतलब कल कल की बात है,
तो मुझे बहुत जोर से पेशाब मूत्र विसर्जन हो मतलब लग रहा था लघु शंका। और लघु शंका के लिए मैं बहुत जगह खोज रही थी, देख रही थी, तो एकांत स्थान कहीं पे भी नहीं मिला। तो मुझे लगा कि यज्ञ का जो कुंड है वो मेरे लिए एकांत स्थान है, और मैं जाके वहाँ पे अग्निकुंड में मैंने पेशाब करके आ गई। तो बस मैंने इतना ही किया और मुझे कुछ नहीं मालूम। तो सास-ससुर पूरे खुश हो गए। अरे वाह! ये तो मतलब हमारा भाग्य ही बदल दिया। अभी हमें राजा के अन्न के ऊपर मतलब हमें भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास तो सोना ही सोना निकल रहा है। अब तुम एक काम करो, प्रतिदिन अपराह्न काल में तुम जाके यज्ञ कुंड में लग पेशाब करके आना, और दूसरे दिन हम मतलब आहुति देंगे तो उसमें से सोना निकलेगा। तो उनके मतलब घर पे केवल सोना में ही सजावट करने लगे। मतलब घर का छत भी सोने से बनाने लगे, और घर का जो मतलब जो नीचे का जो है जिसको क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं, वो भी उन्होंने मतलब सोने से ही मतलब सजाना आरंभ कर दिया। घर के मतलब दीवारों में भी केवल सोना ही सोने मतलब लगे, और वो जो वस्त्र पहनते थे उसमें भी मतलब दीवार मतलब किनारों पर सोना ही मतलब उन्होंने मणि वहां पे लगा दिया। तो ऐसा उन्होंने मतलब कर दिया, मतलब करने लगे। तो उनके अड़ोस-पड़ोस, भाई-बंधु सब मतलब कुटुंब एक-एक करके पूछने लगे, "अरे! इतना सारा सोना तुमको राजा ने दिया है क्या? तुमने कौन-सा ऐसा मतलब तीर मारा है, जो राजा तुम्हें इतना सोना दान दे रहा है?" बोले, "राजा ने नहीं दिया है, वो तो अग्नि देवता दे रहे हैं।" बोले, "अग्नि देव तुमको दे रहे हैं, हम भी तो यज्ञ कर रहे हैं, हमें कैसे नहीं दे रहा है? तुमने कोई और ऋचा, कोई और सूक्त पढ़ा है क्या? और कोई वेद का किसी और मंत्र से तुम हवन करते हो? किस विधि से करते हो? हमें भी तो बताओ।" बोले, "ये राज की बात है, रहस्य की बात है। तुम किसी को बताओगे नहीं तो बताऊँगा।" तो बोले कि, "हाँ, नहीं बताएँगे, बताओ।" तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे बधू ऐसा सब वो जाके पेशाब करके आती है, दूसरे दिन हम हवन करते हैं, आहुति देते हैं, तो फिर उसमें से सोना निकलता है। तो उन लोगों को उनको भी आश्चर्य लगा, बोले सच में ऐसा होता है क्या? हम करते हैं। तो उन्होंने भी मतलब उनकी बेटी को कहा, बधू को कहा, तो ऐसा करते-करते अड़ोस-पड़ोस होते-होते पूरे गाँव में केवल वही बात फैल गई। तो हर कोई क्या करता थे कि अपने पुत्र और मतलब पुत्री और पुत्रवधू को से कहते-कहते तुम जाके हवन कर मतलब वहाँ पे पेशाब करके आओ, और दूसरे दिन जो है वो आहुति देते थे, तो उससे सोना निकलता था। तो ऐसे कैसे होता था वो तो मतलब नहीं पता, लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, और ऋषि-मुनि आर्ष लोग ऐसा बताते हैं कि फिर मतलब एक गाँव में उस गाँव में एक ब्राह्मण भी थे, उनका नाम तो मुझे स्मरण नहीं है, मैं कभी बता दूँगा उनका नाम भी। तो उनकी वो बड़े मतलब गरीब थे। वो इतने गरीब थे मतलब सारा गाँव के घर में मतलब केवल सोना, 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 सोना सजाया जा रहा था, और उनके मतलब परिवार में केवल 2 पुत्र थे, 1 बेटी थी, पुत्री कन्या, और उनकी पत्नी थी। तो उनकी पुत्री जो पत्नी थी, क्योंकि धन संपत्ति है ना केवल पत्नी को चाहिए होता है, ना बहन को चाहिए, ना पुत्री को चाहिए, ना बेबी माँ को चाहिए, ना बुआ को चाहिए, ना मौसी को, ना मामी को, ना किसी को नहीं चाहिए। केवल जो धन संपत्ति होती है ना, वो केवल पत्नी को चाहिए कि मेरे लिए मतलब ये रोज़गार करो। तुम कितना कमाते हो? ये बाकी कोई नहीं पूछता है। कोई पूछती नहीं है, केवल पत्नी ही पूछती है। तो उनकी पत्नी ने उनको डाँट लगाई, बोले उनके घर में इतना सोना है, उनके घर में ऐसा है, वैसा है, उनका घर मतलब संपत्ति से भर गया है। तुम क्या करते हो? तुम केवल मतलब यज्ञ करते हो, राजा के दिए हुए अन्न पे तुम पले रहते हो और कुछ नहीं करते। तो हम सोना है तो हमारे घर में सोना क्यों नहीं है? बोले तुमको मालूम है कि वो कैसे सोना मतलब निकालते हैं? बोले नहीं मालूम। बोले कि वो ऐसा-ऐसा करके ये कुत्सित कर्म करके, इसको कुत्सित कर्म कहा गया मतलब घृणित कर्म, ये निंदनीय कर्म है। तो ऐसा निंदनीय निंदित कर्म करके, कुत्सित कर्म करके उन्होंने अपना सोने की थाट बनाई है, खान बनाई है। तो बोले हाँ, इसमें बुरा क्या है? सोना तो मिल रहा है ना। तो वो ब्राह्मण उनके जो पति थे, उनके ऊपर थोड़ा नाराज़ हुए, बोले कि तुम कैसी बात कर रहे हो? ये कुत्सित कर्म करके, पाप कर्म करके, अन्याय करके ये पैसा थोड़ी रुकने वाला है। ये इसमें ये जो है कुल का नाश कर देगा। बोले ऐसा थोड़ी मतलब होता है कि मतलब उसमें यज्ञ कुंड में जाकर के उसमें थोड़ी अग्नि जलता है। वो तो उसमें केवल भस्म ही होता है। तो उन्होंने कहा कि जो भस्म के ऊपर जो पेशाब करते हैं उनका कुल नाश हो जाता है। या तो उनके वंश में आगे कोई रहता नहीं है। यदि अभी मतलब कोई वंशज है, परंतु उनके जो आने वाली पीढ़ी है, वो सारे के सारे नपुंसक हो जाएँगे और उनका कोई संतान नहीं होगा। ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो तुम चाहते हो कि मैं अपना जानबूझ करके अपने कुल का सर्वनाश कर दूँ? तो उन्होंने बोला ऐसा थोड़ी होता है कि भस्म के ऊपर कोई पेशाब कर ले तो उनका कुल का नाश हो जाता है। ये कैसी बात कर रहे हो? इसका इसके मतलब वंश के साथ में क्या लेना-देना है? इससे क्या संबंध है? तो उन्होंने कहा कि तुझे मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हो, तो ठीक है, तुम एक काम करो, कल ब्राह्म मुहूर्त में हम ध्यान कर मतलब ध्यान करके मतलब ध्यान करके, मंत्र जप करके, गायत्री का जप करके हम यहाँ से अपने गाँव से ये गाँव से हम निकल जाएँगे, दूसरे किसी गाँव में चलेंगे। तो बोले उससे क्या होगा? अरे तुम्हें सब पता चल जाएगा, कल पता चलेगा। तो उन्होंने फिर अपने पत्नी को कहा कि तुम मतलब हमारा जितना सब कपड़े-पत्र मतलब है, और जितने सारे जो हमारे घर के मतलब हमारे योग्य प्रतिदिन नित्य योग्य जो जितने सारे द्रव्य हैं,
वस्तुएं हैं उन सबको मतलब एकत्रित करो, पोटली बांधना आरंभ करो। कल सुबह में ब्राह्मण मुहूर्त के पश्चात सूर्योदय के समय में हम निकल जाएंगे गांव से। तो ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और ऐसा करके करते उन्होंने मतलब निकल गए। मतलब निकल देखा तो फिर भी मतलब देख रहे तो बोले कि अभी मतलब गाँव तुम्हें दिख रहा है? ब्राह्मण ने मतलब अपने मतलब वो मतलब गाँव से निकल गए, जो परिसीमा होती है गाँव की। तो बोले कि अच्छा तुम पीछे मुड़ के देखो मतलब गाँव मतलब डूबा तो नहीं है जल में? मतलब गाँव मतलब भस्म तो नहीं हो गया? बोले नहीं, जैसा का वैसा है। बोला अच्छा ठीक है। तुमने कहीं मेरी मतलब कोई ऐसा कोई द्रव्य तो नहीं छोड़ दिया? मेरा कोई मतलब गमछा या मेरा कोई मतलब चादर या तो कोई पहनने वाले धोती या ऐसा कुछ छोड़ तो नहीं दिया? बोले कि हाँ, तुम्हारा एक धोती और एक गमछा और एक तुम जो मतलब प्रतिदिन जो ताड़पत्र में कुछ लिखते थे, वो मैं छोड़ आई हूँ। बोले कि तुम तुरंत जा करके वो लेके आ जाओ, नहीं तो वो ये ज़्यादा देर तक मतलब विलंब तक ये रुकने वाली नहीं है। तो ब्राह्मणी दौड़ी-दौड़ी गई और उनका मतलब एक धोती, एक गमछा और प्रतिदिन जो ताड़पत्र में कुछ लिखते थे लोक लेखनी से, तो वो मतलब वो छोड़ गए थे, तो वो लेकर के आ गई। जैसे ही उन्होंने मतलब ब्राह्मण-ब्राह्मणी जैसे ही परिसीमा से बाहर गए, वो सारा का सारा जो गाँव है, वो मतलब वहाँ पे पूरा धराशायी हो गया, मतलब एकदम पाताल में प्रवेश कर गई। पता नहीं कहाँ गई और वहाँ पे केवल जल ही जल दिखने लगी। बराबर? तो वो पूरा एकदम मतलब पूरा पोखरा बन गया था। तो फिर मतलब ऐसा हुआ कि उनको ऐसा मतलब आगे कहा जाता है कि ये तो बात का विषय मैं बताऊँगा तो फिर आप लोगों को आश्चर्य लगेगा और झुड़ भी लगेगा। तो ऐसा है कि उसमें जितने सारे मतलब जो ब्राह्मण-ब्राह्मणी या तो अन्य-अन्य जो थे, उनका मतलब आत्मा को फिर शांति नहीं मिली। वो यमराज भी मतलब उनको ऐसा तर-छोड़ दिया कि तुम मतलब इसके योग्य नहीं कि नर्क में भी तुम्हें जगह मिले, तुम उसके नरक के भी योग्य नहीं हो। अब तुम मतलब भटको, कितने मतलब हज़ार करोड़ मतलब कुछ वर्षों तक उनको भटकने के लिए कह दिया कि तुम्हें मतलब धरती पर ही रुकना है, कि कुछ मतलब तुम्हें भोजन भी मतलब नहीं मिलेगा। भूख लगेगी, परंतु भोजन भी नहीं मिलेगा और तुम्हें केवल बरगद के पेड़ पे नहीं मैंने गलत कहा। इसको मतलब जो केंदू का जो वृक्ष होता है, केंदू और बेहड़े का जो वृक्ष होता है, तुम्हें केवल उसमें वास करना है और केवल वही फल खा करके तुम्हें मतलब सेवन करना है और इसीलिए बेहड़े के वृक्ष में और तेंदुए के वृक्ष में, तेंदू के वृक्ष के नीचे कभी भी नहीं जाना चाहिए और बेहड़े का फल कभी भी तोड़ करके नहीं लाना चाहिए। ऐसा उसमें से उस दिन से ये मतलब विधान बन गया। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि वो लोगों ने जो पाप अर्जित किए वो सारा पाप जो है आपके हिस्से में भी कुछ-कुछ मतलब हिस्सा आएगा। तो वो फिर मतलब गया, फिर उन लोगों को ये तो बात की बात है, फिर मतलब क्या हुआ, वो कैसे मुक्ति पाए, कैसे मुक्ति मिला, वो बात की बात है, कभी हम चर्चा करेंगे। तो कहने का अर्थ है, जो हमारे आयुर्वेद में कहा है कि न भस्मनि, न गोव्रज मतलब न मूत्रम भस्मनि, न मूत्रम गोव्रज मतलब जहाँ पे हवन होती है या तो भस्म है, वहाँ पे कभी भी मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा मूत्र विसर्जन कहाँ-कहाँ नहीं करना चाहिए? इसमें तो बहुत सारे मतलब नियम हैं। चरक संहिता में भी है, सुश्रुत संहिता में भी है, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में भी है, हमारे स्वस्थ वृत्त ग्रंथ में भी वर्णन है, हरित संहिता में, मतलब सभी ग्रंथों में मतलब इसके विषय में कुछ ना कुछ केयदेव निघंटु में भी बहुत विस्तार से, भाव प्रकाश में भी विस्तार से वर्णन किया गया। और विशेष करके अधिक मात्रा में वर्णन किया गया है, तो ग्रंथ का नाम है निघंटु रत्नाकर। ये ध्यान में केवल निघंटु रत्नाकर, बृहत निघंटु रत्नाकर और निघंटु रत्नाकर, ऐसे 2 प्रकार के ग्रंथ आते हैं, पुस्तक आते हैं। आपको यदि जानना है कि कौन से पाप से क्या रोग होता है और उसका क्या प्रतिकार है और क्या-क्या कर्म करने से हमें क्या-क्या पीड़ा होती है और पिछले जन्म में हमने क्या-क्या पाप कर्म किया, जिसके कारण आज हमें इस रोग से हमें पीड़ा मिल रही है। तो वो सारा का सारा जो मतलब कथाएँ हैं, वो सब निघंटु रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन है। जिसको मतलब पढ़ना हो तो निघंटु रत्नाकर ग्रंथ भी करके खरीद करके पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा आज का सूत्र था। तो निघंटु रत्नाकर में और भी बहुत सारे मतलब बताया गया है कि कहाँ पे पेशाब नहीं करना चाहिए। वो तो हमारा जीवनचर्या के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा रहेगी, परंतु आज रंजक पित्त में जितना मतलब कहना चाहिए, वो हम चर्चा करेंगे। और एक शुद्धियों के विषय में भी लेते हैं। तो आजकल देखेंगे किसी-किसी को घाव होता है या तो मतलब व्रण हो जाता है या तो कहीं पे चोट लगती है, तो जल्दी वो भरता नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, जो माजू फल होता है, माजू फल आपको पंसारी के वहाँ मिल जाएगा। तो माजू फल लेके आइए और उसको थोड़ा टुकड़े-टुकड़े करके जला डालिए। धूप में सुखा करके 1-2 घंटा जला डालिए। तो वो पूरा जला देने के बाद में वो पूरी तरह से भस्म बन जाएगा और इसको माजूफल भस्म के नाम से इसको जाना गया है, कहा जाता है। और ये भी मतलब जो इसका जो वर्णन है, ये द्रव्य गुण विधान के जो है उसमें बताया गया। द्रव्य गुण विधान, भाव प्रकाश निघंटु और भाव प्रकाश और गुण रत्नमाला, ये इस इन ग्रंथों में इसका बड़े मतलब महत्व भूमिका मतलब प्रशंसा किया गया है।
तो माजूफल भस्म को जहां जहां आपको मतलब घाव सूख नहीं रही है या भर नहीं रही है, आप उसमें आप इसका मतलब लेप लगाएंगे या तो फिर उसमें भर देंगे तो जल्दी जल्दी वो सूखने लगेगा। ठीक उसी तरह आपको और एक मतलब विषय में बताना चाहता हूँ कि जो गुण विधान है मतलब द्रव्य गुण विज्ञान, ये आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने 5 खंडों में लिखा है। उसमें भी देखेंगे तो गुड़ के विषय में ऐसा लिखा है, जहाँ कहीं पे भी आपका मतलब यदि कोई घाव भरता नहीं है या तो घाव यदि फटता नहीं है और उसमें से पीप निकलता नहीं है, तो जो देसी जो गुड़ होता है, जो गन्ने से निकाला हुआ गुड़ होता है, आजकल तो केमिकल डाल करके गुड़ बनाते हैं, वो वाला नहीं, जो देसी गुड़ होता है, वो गुड़ लेके आइए और हल्का सा मतलब थोड़ा ऊपर मतलब उसके घाव के ऊपर मतलब भर करके और पट्टी बांध लीजिए। इसको उपनाह मतलब बांधना कहा गया है। तो केवल मतलब पट्टी बांधने के तो देखेंगे कुछ दिन मतलब समय में वो पीप मतलब वो फट जाएगा घाव और वो घाव फट करके जितने सारे उसमें मतलब पीप है, वो सारे के सारे पीप निकल जाएंगे। मतलब जो पस बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सारे के सारे पुए जो पीप है वो निकल जाएगा और घाव धीरे-धीरे भरने लगेगा। तो घाव को मतलब पीप निकालने के लिए बहुत अच्छी औषधि के रूप में प्रमाणित हुआ है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ये जो मतलब सरसों के तेल में कंपिला नाम की जो वनस्पति है, जिसको कंपिला, कंपिलक मतलब जिससे सिंदूर बनती है। मतलब हम मतलब जो स्त्रियाँ जो सिंदूर आजकल पहनती है, ये असली सिंदूर नहीं है। ये जो कंपिला नाम की वनस्पति है, उसका जो बीज होता है, बीज का जो ऊपर का फलियों का जो ऊपर का जो छिलका होती है, उसको मतलब सुखा करके चूर्ण बनाया जाता है और वास्तव में वही असली सिंदूर है। तो उससे देखेंगे वो हमारे जो सीमंत मर्म है, सीमंत मर्म के ऊपर बहुत अच्छा उसका मतलब फ़ायदा रहता है, काम करता है। तो सीमंत मर्म के विषय में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप भाव प्रकाश में देखिए और सुश्रुत संहिता में देखिए और अष्टांग हृदय में भी सारे स्थान में देखेंगे तो उसमें मर्मों के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी है। कि 107 मर्म है हमारे शरीर में और कौन से मर्म का क्या-क्या मतलब फ़ायदा है और क्या काम है, उस सब विषय में भाव प्रकाश में विस्तार से बताया गया है। तो इसमें सीमंत मर्म के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है सिंदूर, परंतु बाज़ार में जो मिलने वाली जो नकली सिंदूर है, जो केमिकल से बनाया जाता है, वो इतना गुणकारी नहीं है, फ़ायदा नहीं करता है। इसके लिए आजकल मतलब किसी का भी मन है ना, स्थिर नहीं है, परंतु लोग मतलब लगाते और आजकल तो ऐसा फ़ैशन बन गया है कि हमारा सीमंत मर्म के ऊपर मतलब सिंदूर नहीं पहनते हैं। कोई आड़ा, कोई तिरछा, कोई मतलब कोई कोई तो एक बिंदी जैसा लगा देते हैं, एक बूंद, बस एक टिपका लगा देते हैं, बस हो गया उनका सिंदूर। मतलब माँग भरना हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसका क्या विषय है, जब हम मतलब शरीर रचना के ऊपर चर्चा करेंगे, मर्मों के विषय में, तो उसमें हम विस्तार से बताएँगे। तो सरसों का तेल है ना, कम से कम आधा लीटर मतलब लेना है आपको और आधा लीटर लेकर के उसके जो मतलब कंपीला है, कंपीला जो कंपीला, कपिला, कमिला, कंपीला जैसा नामों से जाना जाता है, उसका बीज का पाउडर, उसका कम से कम जो है ये आधा लीटर तो 50 ग्राम आपको लेना है और लेकर के आप उसमें डाल करके आप उसको सरसों के तेल में जब उसका झाग निकलना बंद हो जाए तो निकाल दीजिए, मतलब छान लीजिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद में इसको शीशे में भर के रखिए और इसको कांपिल्यक तेल के नाम से जाना गया है, कांपिल्यक तेल और ये बताया गया है गद निग्रह में, बराबर? और इसको जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो ये और अगध तंत्र में भी इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। ग्रंथ का नाम है अगध तंत्र, तो इसको कांपिल्यक तेल के नाम से जाना गया है। तो ये तेल से जब आप मतलब लगाते हैं, तो कोई भी घाव है, चाहे दाद हो, खाज हो, खुजली हो, चाहे नाड़ी व्रण हो, नासूर हो या तो फिर आपका कोई घाव मतलब पीप भर गया हो, मतलब फट नहीं रहा हो, पीप नहीं निकल रहा हो या तो मतलब वहाँ पे गड्ढा पड़ गया हो वो मतलब मांस नहीं भर रहा हो, जिसको व्रण रोपण कहा गया है आयुर्वेद में, संस्कृत में। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है, तो आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो और एक मतलब बात है कि जहाँ यदि आपको मतलब घाव को भरना है या तो चर्मों को रोग को ठीक करना है, त्वचा रोग को, तो आपको गुटके का चूर्ण जो है अधिक से अधिक मात्रा में आपको सेवन करना है। तो ये बहुत अच्छा उसमें मतलब फ़ायदा करता है। तो अभी बिना विलंब किए, अभी 9 तो बज गया, फिर भी कोई बात नहीं, हमारा जो विषय है वो हम मतलब बता के ही रहेंगे। तो इसमें रंजक पित्त को विभिन्न कल्पों के हिसाब से जो कहा गया है मतलब आयुर्वेद में, तो सबसे जो पहले है, ये हरिद्रादि चूर्ण है। हरिद्रादि चूर्ण का 1-1 चम्मच की मात्रा में या तो आधा-आधा चम्मच की मात्रा में जब शहद के साथ में या तो गुड़ के साथ में या तो पानी के साथ में या तो घी के साथ में जब हम सेवन करते हैं, तो ये हमारे रंजक पित्त को बहुत अच्छा ठीक करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है हरितक्यादि चूर्ण। तो हरितक्यादि चूर्ण का भी जब हम मतलब हम प्रयोग करते हैं, तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह एक और का नाम है क्षारादि चूर्ण। मैं पहले क्योंकि समय अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं केवल औषधियों के नाम बता देता हूँ और योग यदि किसी को चाहिए तो बाद में मुझे बताएँगे संदेश देंगे तो मैं योग भी कैसे बनाना है, क्या है, सब बता दूँगा।
तो केवल आज मतलब औषधियों के नाम बता देता हूँ। तो मतलब इसमें साडबम चूर्ण है, और सेंधवादी सिंधादी चूर्ण है, क्षारादि चूर्ण है, और सरपुंखादि चूर्ण है, शीघ्रादि चूर्ण है, और श्वेत पुनर्नवादी चूर्ण है, सौराष्ट्रिकादि चूर्ण है। तो ये जो मतलब इतने सारे मतलब चूर्ण कहा गया है। और उसके साथ में मतलब गोमूत्र हरित के विषय में भी मतलब जब हमारा हरिड़े के ऊपर जब चर्चा चल रही थी, तो गोमूत्र हरित के कैसे बनाना है उसमें हमने विस्तार से बताया भी है। तो जिनको मतलब चाहिए तो वो वीडियो भी मतलब देख सकते हैं। हरिड़े का लगभग दूसरा सत्र है, ऐसा मुझे मतलब याद आता है। तो दूसरे जो उसका दूसरा भाग है, उसमें बताया है कि गोमूत्र हरितकी कैसे बनाना है। तो उसके मतलब जो गोमूत्र हरितकी का भी आप प्रयोग करेंगे, तो भी उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह तृष्णादि चूर्ण भी जब आप इसका इसका मतलब प्रयोग करेंगे, तो भी उसमें बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह गुड़ित्यादि चूर्ण करके आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि योग है, तो उसका भी जब हम प्रयोग करते हैं, तो भी वो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह हृदय रोग में बताया गया है भेषज रत्नावली में नागरादि चूर्ण। तो नागरादि चूर्ण ये तो हृदय रोग में काम करता है, परंतु ये रंजक पित्त को भी बहुत अच्छा ठीक करता है। तो इसके लिए आप यदि नागरादि चूर्ण का भी प्रयोग करेंगे, तो भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह अयोरजा आदि चूर्ण है, एलादि चूर्ण है, खंड सम चूर्ण है, मधु यष्टि चूर्ण है, और चूर्ण है, विशालादि चूर्ण है, व्योसादि चूर्ण है। और और एक मतलब बात बता दूं, केवल गिले का चूर्ण भी मतलब आपने सेवन किया, तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह अर्क पत्रादि चूर्ण है। और विस्तार से बोला, और एक मतलब बड़ी जानकारी, जो कि अभय लवण करके जो एक औषधि है, मतलब सारे के सारे शास्त्रीय हो गए। अभय लवण कोई कोई वैद्य लोग बनाते भी है, और कोई कंपनी बनाती भी है। तो अभय लवण भी हमारे रंजक पित्त को बहुत अच्छा ठीक करता है। तो आप इसका भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह सीताद्य अवलेह करके मतलब एक अवलेह है, आप इसका भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलेगा। तो आप इसका मतलब प्रयोग मतलब निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह और भी मतलब ऐसा बताया गया है कि सीताद्य अवलेह तो मतलब बताया। हाँ, सीताद्य अवलेह हो गया। फिर गोमूत्रादि अवलेह है, ये भी मतलब इसका अर्थ है कि गोमूत्र भी हमारा बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह शाल्मली पुष्पाद्य अवलेह, क्षार पिल्लादि अवलेह, और क्षार पिल्लादि अवलेह, इसका भी बहुत अच्छा उसमें हमारा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह जीवन नाम अवलेह करके एक अवलेह है, वो भी मतलब हमारा बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह दार्वित्व गद्य अवलेह और धात्र अवलेह, ये भी बहुत अच्छा हमारा मतलब उसमें मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह और एक भी अवलेह है, जिसका नाम है एलादि अवलेह, अभयादि अवलेह, ये भी हमारा उसमें मतलब बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है, काम करता है। तो इसके लिए आपका उसका भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह और एक भी मतलब अवलेह है, जिसका नाम है कुशा अवलेह। तो कुशा अवलेह भी जो है, ये हमारा रंजक पित्त को ही नहीं, रंजक पित्त, पाचक पित्त, अपान वायु, ये तीनों के ऊपर भी बहुत अच्छा, और क्लेदर कफ, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो आप उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हरिद्रादि घृतम है, तो हरिद्रादि घृतम का भी मतलब प्रयोग करेंगे, तो भी उसमें बहुत अच्छा आपको मतलब फायदा मिलेगा। तो हरिद्रादि घृतम है, सर्वतोभद्र घृतम भी है। तो सर्वतोभद्र जो घृतम है, वो भी आप उसका प्रयोग करेंगे, तो भी आपको मतलब लाभ मिलेगा। ठीक उसी तरह और भी मतलब घृत है कि तृषादि घृतम करके बताया गया है, तो आप उसका भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं, तो भी उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। ठीक उसी तरह चित्रकादि लहम है, और चित्रक घृत है, चित्रक पिप्पली घृत है। तो चित्रक जो घृत है, वो जब मतलब किसी का कब्ज रहता है, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं। परंतु इसमें चित्रक घृत, इसमें रंजक पित्त को भी वो ठीक करने का उसमें बहुत अच्छा गुण है, तो आप उसमें मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह दंताद्य घृतम है, देवदारवाद्य घृतम है, द्राक्षादि घृतम है, पंचकुल घृतम है, बला घृतम है, बलादि घृतम है। तो इसका भी आप प्रयोग करेंगे, तो भी आपको मतलब उसमें फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह उसमें कुष्ठादि घृतम है, अगस्त्यादि घृतम है, और उसमें एलादि घृतम है, अष्टादशांग घृतम है, अर्कादि घृतम है। तो ये भी बात आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। रजनी त्रिफला घृतम है, व्योसादि घृतम, मुर्बाद्य घृतम, इतने सारे मतलब मतलब कल्पना दिया गया है। तो आप इसमें से कोई भी एक घृतम का आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आंख जब मतलब किसी का रंजक पित्त विकृत होता है, तो ये आंखों के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, मतलब आंखों में जलन होती है। तो किसी-किसी को लगता है कि हमारा लक्षक पित्त विकृत हो गया, वास्तव में ऐसा नहीं है। रंजक पित्त विकृत होने से भी आँखों में जलन होती है,
आंखों से आंसू गिरते हैं और आंख पीला पीला रंग हो जाता है। किसी किसी को लगता है कि परंतु कमला में वो रंजक विकृति भी होता है। तो रंजक पित्त यदि विकृत होता है तो आयुर्वेद में कहा गया है कि आंखों में अंजन लगाना चाहिए। तो आंखों में अंजन लगाने से भी आपका रंजक पित्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो लिया गया है वो हिंगवद अंजनम है। हिंगवद अंजनम का यदि मतलब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा मतलब हमें फायदा मिलता है। मतलब हमारी आंखों से मतलब आंखों पर लगाने पर भी मतलब हमारा रंजक पित्त वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह चंद्रप्रभा बटी है। जो मतलब मूत्र कुछ में प्रयोग करते हैं या तो दाह में मतलब प्रयोग करते हैं। किसी को पेशाब नहीं होता है तो मतलब उसमें काम करते हैं। और जिसका मतलब किडनी के ऊपर भी प्रयोग करते हैं, रसायन के लिए काम करते हैं, प्रयोग करते हैं। जिनका शरीर में अधिक पित्त बढ़ा हुआ है तो उसमें प्रयोग करते हैं। तो उसी चंद्र प्रभा बटी को आपको बाजार से लेके आना है, किसी अच्छी मतलब विश्वस्त कंपनी का, या तो किसी अपने निकटतम किसी वैद्य से आप लेके आइए उसको, मतलब सेहत के साथ में या तो घी के साथ में उसका मतलब घिसारा करिए, मतलब घिसिए चंदन की तरह। और घिसारा करके जो ऐसा घिसारा मिलेगा उससे आपको क्या करना है, अंजन की तरह अपने आंखों में लगाना है। तो वो भी बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। तो आप उसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक उसी तरह अपमार्गद्य अंजन है। तो अपमार्गद्य अंजन भी मतलब आप उसका प्रयोग करेंगे तो भी आप उसको निश्चित रूप से आपको लाभ मतलब मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा निश्चित रूप से मतलब फायदा इसके लिए मतलब बताया गया है। और इसके आगे ऐसा कहा गया है कि कुछ कषाय कल्प भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें कहा गया कि गोम रसादि कषायम, त्रिफलादि कषायम, त्रिफला कषायम, और कहा गया कि तुलस्यादि कषायम। तो ये सब मतलब कषाय भी है। 10 मूलादि काढ़ा भी है। फल त्रिकादि क्वाथ भी है। फल त्रिकादि क्वाथ जो कि जन्डिस में मतलब दिया जाता है रोगों को, मतलब लोगों को। तो वो भी बहुत अच्छा मतलब इसमें फायदा करता है। तो आप इसमें मतलब प्रयोग कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको फायदा मतलब लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह और भी मतलब कषाय है जिसका नाम है एरन आदि कषायम और इंद्र बारोणादि कषायम। तो ये भी बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह अभयादि कषायम, अर्क पत्रादि कषायम और मंडू की रसादि कषायम, ये भी मतलब कषाय है। ये जितने सारे कषाय हैं आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। इसका यदि योग आपको मतलब चाहिए तो बता दूंगा, ऐसा नहीं है। तो ये आप अपने घर में कषाय यानी कि क्या है, काढ़ा बना करके उसका सेवन करना है। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। तो आप इसमें मतलब प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह मैं कुछ गुटी का बटी गुटी के ऊपर भी मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। तो बटी गुटी में ऐसा बताया गया है, सबसे पहले गुड़ादि मंडोरम करके बताया गया है। क्योंकि मंडोर भस्म, लौह भस्म, ताम्र भस्म, शंख भस्म, कपर्दक भस्म, प्रवाल पिष्टि, मुक्ता पिष्टि, गुलोची सत्व और अभ्रक भस्म, अकिक पिष्टि, संगेश पिष्टि, ब्रह्मास्म, इसमें ये सब है ना बहुत अच्छा उसमें काम करता है रंजक पित्त के ऊपर। तो गुड़ादि मंडोरम का जो योग है आप उसका मतलब प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा उसमें फायदा कर रहेगा, मतलब फायदा आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह निम्बादी गुटिका करके एक बटी है, तो उसका भी मतलब आप प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा करता है। ठीक उसी तरह गुड़ पिपल्यादि मोदक बटी और गुड़ पिपली मोदक, तिलादि क्षार बटी, तृष्णादि बटी। ठीक उसी तरह तृष्णादि गुगुल बटी। तृष्णादि गुगुल मतलब ये मतलब कुछ लोग हैं इसको पतला होने के लिए मतलब प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत सारे वैद्य लोग हैं जो इसको मतलब किसी को यदि पतला करना है तो उसको मतलब प्रयोग में लाते हैं। परंतु ये पतला होने के लिए तो काम आता ही आता है, परंतु इसमें आपको देखेंगे रंजक पित्त को भी ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। तो आप इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह और भी है जो कि मतलब निम्बादी गुटी का मतलब नाम से जाना जाता है। तो निम्बादी गुटी का ये बहुत अच्छा इसमें फायदा करता है। ठीक उसी तरह नयन चंद्र लोहम और धात्री पिंडी, धात्री पिंडी करके मतलब औषधि है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह और भी मतलब है जो कि धात्री रस क्रियावटी करके मतलब बताया गया है। तो धात्री यानी कि आंवला मतलब है, धात्री का नाम आंवला, मतलब आंवले के रस रस से, इसका मतलब एक प्रकार से यूं कहे कि वो आंवला का घन है, आंवला का घन बटी है। तो आंवला का जो घन बटी है ना वो रंजक पित्त के ऊपर हमारा बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। तो आप इसमें मतलब प्रयोग मतलब कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह कुछ नस्य है, नस्य यानी कि मतलब उसको आंखों में मतलब डालने का जो बताया गया है, मतलब आंखों में नहीं, नाक में डालने का। नाक में मतलब कम से कम एक एक चम्मच यानी कि 5-5 ml आप मतलब डाल सकते हैं दिन में 2 बार। तो इसमें भी मतलब रंजक पित्त को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दिन में 2 बार ना सही तो कम से कम एक बार डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बताया गया कि जालिनी फलादि मतलब तेल करके बताया गया है। तो जालिनी फलादि मतलब बताया है, उसका मतलब नस से लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छा हमें फायदा करता है। ठीक उसी तरह और भी मतलब नस्य है
जिसका मतलब नाम है कि देवदाली फल रस नश्यम। फिर लगा है देवदाल्यादि नश्यम। इसका भी मतलब जब हम मतलब नश्य लेते हैं तो उसका हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह और भी मतलब नश्य है जिसको कहा गया कि अपमार्गादि बीजादि नश्यम। अपमार्ग बीजादि नश्यम, ये अपमार्ग जो बीज का नश्य है ये सर दर्द में तो बहुत अच्छा फायदा करता है। आधा शीशी सर दर्द माइग्रेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। परंतु हमें यदि कारण के ऊपर देखेंगे तो कभी कभी रंजक पित्त भी उसमें दूषित होने का मुख्य कारण रहता है। तो रंजक पित्त के ऊपर भी इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। तो ये मतलब नस्य कल्प में आ गया। अभी हम चर्चा करते हैं आसव अरिष्ट क्या क्या है इसमें देने के लिए। मतलब सबसे पहले मतलब जो आसव अरिष्ट है वो गुड़ारिष्ट है। तो गुड़ारिष्ट का इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। आप इसका देंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मतलब मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि ये गुड़ारिष्ट कोई कंपनी बनाती नहीं है। इसको लिए आपको क्या करना है, स्वयं अपने मतलब अपने हाथों से बनाना है या निकटतम किसी मतलब वैद्य से आपको बनाना है। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। तो औषधि का नाम है गुडारिस्ट। फिर दूसरा औषधि है त्रिफलारिस्ट। त्रिफलारिस्ट तो बहुत से मतलब कुछ कुछ कंपनियां बनाती है, ये आराम से मिल जाएगी। तो आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह धात्र अरिष्ट है। धात्र अरिष्ट यानी कि आंवले से बना हुआ मतलब अरिष्ट है। आंवले को काढ़ा बना करके बनाया जाता है। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह बीजे का सब है। तो बीजे का सब जो है ना ये पाइल्स में दिया जाता है। और जिनका वजन कम होता जा रहा है, रेड्यूस होता जा रहा है नियमित मतलब कंटिन्यू, मतलब ये महीने में 3 किलो अगले महीने में 3 किलो मतलब कम होता जा रहा है, तो उसमें ये बीजे का सब दिया जाता है। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। मतलब पहली महीना में जो है उसका मतलब जो रिड्यूस मतलब कम होता जा रहा है वो स्टेबल हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है। उसका फिर वजन कम नहीं होता है। फिर अगले महीने में उसका धीरे 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 वजन बढ़ने लगता है। तो औषधि का नाम है बीजका सब। ये मतलब वजन कम होने में दिया जाता है और बवासीर में दिया जाता है और जॉन्डिस में दिया जाता है, कमला रोग में। तो आप इसमें देखेंगे तो बहुत अच्छा फायदा करता है बीजका सब का, हमारा रंजक पित्त को ठीक करने के लिए। ठीक उसी तरह और भी मतलब आसब है जिसको कर्पूरा सब कहा जाता है। कर्पूरा सब तब दिया जाता है मतलब वैद्य लोग को मालूम है और आप लोग गूगल भी देखेंगे तो कर्पूरा सब ऐसा बताया जाएगा कि जिनको बार बार पतला दस्त हो रहा है तो वहां पे कर्पूरा सब देना है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है कि केवल डायरिया हो तभी कर्पूरा सब देना है, ऐसा नहीं है। आप रंजक पित्त को ठीक करने के लिए भी आप कर्पूरा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह लोहा सब। लोहा सब मतलब बहुत से लोगों को मालूम है कि जिसको ब्लड में कमी है मतलब रक्त की कमी है, या तो शरीर में सूजन है, या तो जिनको भूख अच्छे से नहीं लग रही है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, तो लोहा सब देना चाहिए। और यकृत प्लीहा के ऊपर काम करता है ऐसा लोग बताते हैं। परंतु वो रंजक पित्त के ऊपर भी लोहा सब बहुत अच्छा काम करता है। आप उसका तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह मंडूरा रिस्ट है। मंडूरा रिस्ट मतलब उसमें मतलब घटक तो मुझे भी मतलब याद नहीं है, परंतु उसमें मंडूर भस्म डाला हुआ है अधिक मात्रा में, इसके लिए उसका मंडोरा रिस्ट मतलब नाम है। तो मंडोरा रिस्ट भी बहुत अच्छा उसमें फायदा करता है। ठीक उसी तरह और भी मतलब है जो कि सारस्वत रिष्ट। सारस्वत रिष्ट आप लोगों को मालूम है अनिद्रा में दिया जाता है, मस्तिष्क के ऊपर दिया जाता है, हृदय रोग के लिए दिया जाता है, स्नायु को बल देने के लिए दिया जाता है, और शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए दिया जाता है। और रंजक पित्त के ऊपर भी उसका सारस्वत रिष्ट का बहुत अच्छा फायदा करता है। और दशमूला रिष्ट, ये दशमूला रिष्ट आप लोग मतलब टीवी पे तो विज्ञापन में देखते ही होंगे, सबको मालूम ही है। तो दशमूला रिष्ट का भी आप मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसमें फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत अच्छा औषधि है तो आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मतलब हमारा कुछ आशा वरिष्ठ के ऊपर हमारा चर्चा हो गया। अब हम चर्चा करते हैं कुछ भस्म रस पिष्ट योग की। मतलब भस्म रस पिष्ट में क्या क्या योग है। तो सबसे पहले शल्य योग मतलब है, तो शल्य योग मतलब जो है रंजक पित्त को 70 दिन में, 70 दिन यानी कि 2 महीना 10 दिन ऐसा समझ लीजिए। 2 महीना 10 दिन में मतलब 70 दिन में शल्य योग मतलब योग रस का प्रयोग करते हैं तो 70 दिन में रंजक पित्त को पूरी तरह से ठीक कर जाता है। ठीक उसी तरह शिलाजित्वादि रस करके औषधि है, तो वो भी मतलब हमारा बहुत अच्छा ठीक करता है। सम्मोहलहम वो भी बहुत अच्छा ठीक करता है। ठीक उसी तरह सिंदूर भूषण रस है, पंचक रस है, हरिद्राद्य मतलब रस है, हंस मंडोर है, फिर मतलब क्षीर योग रस है। ठीक उसी तरह इसमें चंद्र सूर्यात्मक रस है, फिर सूर्य प्रभा रस है, जीवन नामा रस है, ताप्यादि लहो है, त्रिकुटादि मतलब लहो है, त्रिकुत्रादि लहो है, और त्रिनेत्र रस है, त्रिफला रस है, और त्रिफलादि यु है, और त्रियोनि रस है, त्रिसंकट रस है, त्रैलोक्यनाथ है, त्रैलोक्य सुंदर रस है, त्रिशुनादि रस है, त्रिशुनादि मंडोर है। फिर उसके बाद में ऐसा बताया गया है कि दर्वादि वटकम है, दर्वादि लोहम है, और द्विहृद्रादि वटकम है, धात्री लोह है, नवैस लोह, नवैस चूर्णम, निषादि लोहम, पंचानन रस,
पंचानन वटी, पंचानन योगः, पंचानन मोदकम, पंचस्य रसः, और ऐसा कहा गया है कि पित्त कुठार रस, पित्त कुठार रस मतलब ये सभी प्रकार के पित्त के ऊपर काम करता है, इसके लिए इसका नाम पित्त कुठार रस है। और पित्त गज कसरे रस है, तो ये भी मतलब केवल रंजक पित्त के ही नहीं, मतलब पांचों प्रकार के पित्त के ऊपर में भी ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है पांडु नाशन रस है, और पांडु पंक शोषण रस है। और आगे ऐसा कहा गया है कि पित्त हरि हरि तकी है, और पित्तारी रस है, पित्त पंगोरी रस है, और पुनर्नवा मंडोर भी है, जो कि हमारा लिवर के लिए, किडनी के लिए, रक्त की बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो उसमें पुनर्नवा मंडोर का भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह प्रवाल रस है, प्रवाल पंचामृत रस है, प्राण वल्लभ रस है, पुनर्नवादी मंडोर भी, हाँ पुनर्नवा मंडोर बोला, हाँ प्रताप लंकेश्वर रस भी है। प्रताप लंकेश्वर यानी कि जो हमारा जो स्त्री लोगों के लिए दिया जाता है, सूतिका लोगों के लिए, मतलब डिलीवरी के बाद में, तो वो भी हमारे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह सूची का भरण रस, सूची का भरण रस मतलब सूती का भरण और सूची का भरण दोनों अलग अलग औषधियां है, तो वो भी हमारे रंजक पित्त के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। अब आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि डिलीवरी के बाद में देने वाली औषधि हम ऐसे रंजक पित्त के लिए दे सकते हैं? तो वो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा केवल नाम ही उसका सूती का भरण रस है, तो यूं ना समझे कि केवल जो डिलीवरी हुआ है उसी को ये औषधि देना, ऐसा नहीं है। तो जैसे प्रताप लंकेश्वर रस छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं, परंतु प्रताप लंकेश्वर रस मतलब ऐसा वैद्यों में ये मतलब प्रसिद्ध है, मतलब विख्यात है कि इसको केवल डिलीवरी के बाद में ही देना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं है, हम छोटे बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको दे सकते हैं, क्योंकि उसमें सर्प विष से बनने वाली औषधि है, बहुत अच्छा है, उसमें मतलब फायदा करता है। ठीक उसके तरफ विवेकादि भट्टी है, और भेकराज रसादि भट्टी है, भुनिमादि भट्टी है, अग्निकुमार रस है, जो कि हमारे अजीर्ण रोग के लिए दिया जाता है। अग्निकुमार रस अजीर्ण मतलब भूख बढ़ाने के लिए, और भूख को पचन करने के लिए, मतलब हजम शक्ति बढ़ाने के लिए। परंतु वो अग्निकुमार रस यदि हम इसका प्रयोग करते हैं रंजक पित्त के ऊपर, तो उसमें बहुत अच्छा उसमें फायदा करता है। ठीक उसी तरह अगस्त्य सूत्रराज रस, अगस्त्य सूत्रराज रस भी इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, तो आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह मंडोर लवणम है, मंडोर वज्रवटी है, और मदेव सिंह रस है, और मधुमंडोर है, महातालेश्वर रस है, मुस्तादी वटी है, योगराज गुगुलु है, राजशेखर वटी है, लघु सी वटी है, लोहत वटी है, और इसमें लोह मलादी वटी है, लोहाद्य मोदक है, लोहा मूर्तम है, वज्रवटी है, विजयावटी है, बिडंगादि रस है, लोह सुंदर रस है, और बिडंगादि मतलब मोदक भी है, बृहत नवरसादि रस है, विशालादि मतलब रस है, और बाहुसाल गुड़ भी है, उसका भी हम मतलब प्रयोग करेंगे तो भी हमें इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह अभय मोदक भी मतलब देना दे सकते हैं, अग्निगर्भा भुट्टी है वो भी दे सकते हैं, अग्निकुमार लौह भी है वो भी दे सकते हैं, और आम्रादि मतलब हिम है वो भी मतलब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। केश्वर रस है, आम्लक्यादि रस है, कपर्दक रस है। तो इतने सारे औषधि है, आप इसमें से जो भी मतलब आप चाहे तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। तो और मैं विशेष रूप से बता दूं, हमारा चाहे कोई भी मतलब पित्त बिगड़ा हुआ हो, तो मतलब सभी वैद्यों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो चाहे पाचक पित्त हो, रंजक पित्त हो, साधक पित्त हो, भ्राजक पित्त हो, आलोचक पित्त हो, कोई भी पित्त मतलब क्यों ना बिगड़ा हुआ हो, केवल आप एक औषधि को बना करके रखेंगे तो सभी पित्त के ऊपर आपका मतलब प्रयोग करेगा। मतलब अभी आयुर्वेद में देखेंगे तो रंजक पित्त के लिए अलग औषधि है, आलोचक पित्त के लिए अलग औषधि है, साधक पित्त के लिए फिर अलग औषधि आएगी, फिर भाजक पित्त के लिए अलग औषधि, और भाजक पित्त, भाजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, पाचक पित्त, तो ऐसे 5 प्रकार के लिए अलग अलग औषधि कितना बना के रखेंगे। तो यदि केवल एक ही औषधि ये पांचों के ऊपर काम कर जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो ये पांचों के पित्त के ऊपर यदि कोई औषधि काम करती है तो वो है तरुण वसंत रस, जो कि वसंत कल्प का राजा है ऐसा माना जाता है। बसंत कल्प में तो बहुत सारी औषधियां है, कुछ लोगों को मालूम है केवल स्वर्ण मालिनी बसंत, लघु मालिनी बसंत, अपूर्व मालिनी बसंत, मधु मालिनी बसंत, इतना ही मालूम है। बसंत काल में बहुत सारी औषधियां है, जैसे मतलब गगन बसंत मालती है, मधु बसंत मालती है, अपूर्व मालिनी बसंत, रत्न मालिनी बसंत, तरुण बसंत रस, बसंत कुसुमाकर रस, और महामालिनी बसंत, विक्रांत मालिनी बसंत, और गगन मालिनी बसंत, ऐसे रत्न मालिनी बसंत, ऐसे 13 या 14 प्रकार की औषधियां है, परंतु कुछ लोगों को केवल 4-5 प्रकार की मालूम होती है, इसलिए वो लोग बोलते हैं ये औषधि तो है ही नहीं, ये औषधि तो हमने नाम कभी सुना ही नहीं, ये दिक्कत होती है। लोग केवल उसका
ये लोगों की मतलब बातों में मत जाइए। आयुर्वेद में 5 करोड़ 28 लाख की मतलब संख्या में औषधि है। इतने सारे औषधि ना, भारतवर्ष में जितने सारे कंपनियां बनाते हैं, यदि सारे कंपनी को योग को यदि मतलब एक कर लिया जाए गिनती में, तो भी मतलब 1 लाख औषधि नहीं होता होगा, आयुर्वेद की औषधियां नहीं होती होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी भी औषधियां कुछ बनी ही नहीं है। 10% भी औषधि मतलब नहीं बनी है। 1% भी उसका औषधि मतलब नहीं बनी है। ऐसा कल्पना करिए। तो आयुर्वेद मतलब ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहुत सारे औषधियों का निर्माण विधि, घटक और उसका प्रयोग विधि सब बताया गया है। आप उसका मतलब बना सकते हैं। आप बनाइए और लोगों में मतलब उसका चिकित्सा करिए, दीजिए, और लोगों में आयुर्वेद के प्रति जो रुचि को जो भाव है, जो अलग भाव है, वो मतलब करिए। लोगों को लगता है कि अभी आयुर्वेद तो मतलब कोई मानते नहीं है, कोई सुनते नहीं है, कोई मतलब ग्रहण ही नहीं करते। मैं आपको बात बता दूं, अभी 2023 चल रहा है, 7 साल के बाद में कोई एलोपैथी को पूछने वाला नहीं होगा। ये आप लिख करके रख लीजिए। 2030 तक, 2030 तक मतलब कोई एलोपैथी का हॉस्पिटल होगा भी नहीं। ये मतलब संदेह है, मतलब ये शंका के घर में है। ये मतलब आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, भले आपको मतलब आज ये अविश्वास हो रहा हो। मतलब आज 2023 में मतलब फरवरी में हम ये बात कर रहे हैं, परंतु आपको मतलब विश्वास नहीं होता होगा। मतलब ये थोड़ा असंभव सा लगता होगा। 2030 तक मतलब है ना, सारे लोग मतलब आयुर्वेद की औषधि सेवन करेंगे, वही लोग मतलब जीने वाले हैं। बाकी सारे जितने सारे जो पैथी है, सब जो आयुर्वेद के साथ में संबंध है, वही मतलब आपके लिए मतलब जीवन दान है, जीवन दाना दाता होगा। बाकी जितने सारे आयुर्वेद से विपरीत है और आयुर्वेद से संबंध नहीं है, वो सारे के सारे औषधि यदि सेवन करते हैं, तो फिर आपका मतलब जीवन का बड़ी संकट आने वाली है। और उसमें एक बात बता दूं, आप लोगों को बुरा लगेगा या तो कष्ट लगेगा, गुस्सा भी आ सकता है। होम्योपैथी औषधि भी जो सेवन कर रहे हैं, उनका भी जीवन संकट में है। तो अभी से आप मतलब निश्चित करिए, तय करिए कि आपको क्या करना है, आपको कैसे देना है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम। तो आपको मतलब अपनी आयु को हित कर आयु बनाना है कि अहित कर बनाना है, सुख कर बनाना है कि दुख कर बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे जीना है। बाकी हम तो केवल आयुर्वेद की जो कथन है, जो सूत्र है, जो मतलब जो बातें हैं मौलिक आयुर्वेद में, जो ऋषियों ने मुनियों ने कहा है, देवताओं का जो प्रदत्त ज्ञान है, हम वो ला करके हम केवल आपके समझ रख दे रहे हैं। हमारा इतना काम मतलब इतना केवल इतना कर्तव्य है, बस और कुछ नहीं है। तो आप अपनी मतलब इच्छा से अपने हिसाब से आप उसको लीजिए, क्योंकि जीवन आपका है, तो इच्छा भी आपका होना चाहिए और विचार भी आपका होना चाहिए। तो इतना कह करके आज का सत्र से मतलब जो व्याख्यान है, मैं अपने व्याख्यान को विराम देता हूँ। अभी 9:25 तो हो गया है, तो कृपया दीपक भाई से अनुरोध है कि शांति पाठ करके मुझे विदाई करिएगा। वैद्य जी, एक छोटे से प्रश्न है जुड़ा हुआ है। अभी जो आपने 5 प्रकार के पित्त को ठीक करने के लिए जो एक योग बताया, उसका नाम आपने तरुण बसंत रहस्य कहा है। बीच में आवाज़ कट गई थी, इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूँ ताकि श्रोता आगे सुने तो उन्हें ध्यान रहे। जी। हाँ, तरुण बसंत रस है उसका नाम। ये बसंत कल्प का जी। राजा है। और तरुण अच्छा। वसंत रस बनाने की विधि मुझे लगता है कि मैंने बता दी है। जी, ठीक है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए। बहुत ही अच्छी जानकारी आज हम सभी को प्राप्त हुआ। जो वैद्य निर्माण क्रांति की जो आधार है कि आने वाले भविष्य में बहुत सारे वैद्य भाई, बंधु, बहन ऐसा तैयार हो, जो अपने जीवन में मानवता की सेवा करे और जो आयुर्वेद का है, जो प्रचार-प्रसार है वो अच्छे से हो और आयुर्वेद का जो ज्ञान और विज्ञान है, वो फलित हो सके। इस कार्यक्रम का यही ध्येय है। उसके लिए हमें विस्तार से समझने की ज़रूर आवश्यकता है, क्योंकि आज का जो सत्र है, उन सभी वैद्य भाई-भैयों के लिए बहुत ही लाभकर होगा, जो जिनके पास रंजक पित्त से संबंधित जब कोई रोगी आते होंगे और उन्हें जब कोई समाधान ना मिले, तो आशा ज़रूर करते हैं कि आज का जो सत्र रहा है, उनको बहुत ही लाभ देगा और उनके अपने रोगियों को आरोग्य कर पाएँगे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज वैद्य जी ने दी, इसके लिए वैद्य जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। उनके गुरुओं को मैं चरणों में नमन करता हूँ, जिनके माध्यम से, जिनके ज्ञान से, जिनके आशीर्वाद से वैद्य जी इन सभी ज्ञानों को बड़े ही सरलता से, बड़े ही सुलभता से रख पाते हैं। तो बड़ी ही अच्छी जानकारी हम सभी को मिला। तो समय काफ़ी हो चुका है, तो अगर यदि आज समय रहता तो हम सभी आप सभी भाई-बहनों का भी संख्या ज़रूर लिया जाता, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए आज प्रश्नोत्तरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगले सत्र में प्रश्न भी अवश्य होगा और आने वाले समय में ऐसे ही अन्य जो पित्त हैं, अन्य जो पित्त अभी अपने बचे हुए हैं, साधक पित्त हैं, ठीक है, रंजक पित्त है, भ्राजक पित्त है, इन सभी पे चर्चा होगी। फिर अंत में जो अपना पाचक पित्त है, जो कि सबसे बड़ा विज्ञान उसमें छुपा हुआ है,
क्योंकि उसे अंत में लिया जाएगा, जिससे कि वो बहुत ही लंबा चलने वाला है। तो अगले जो सत्र होंगे आगे आप सभी श्रोतागण के लिए वो साधक पित्त पे होंगे, जैसा बैद जी ने जानकारी दी है। तो आप सभी साधक पित्त के बारे में जरूर कुछ ढूंढिए, समझिए और पढ़िए, शास्त्रों में देखिए। तो जब इस सत्र को सुनने आएंगे तो बड़ा ही आपको लाभ मिलेगा, कि ताकि आपके मस्तिष्क में साधक पित्त से संबंधित कुछ ना कुछ आपको अंदर वो होगा, आपके मन में कुछ, आपके मन में स्मृति पटल पे कुछ बना रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मुझे किसी गुरु ने बताया था, जब मैं 10वीं में पढ़ता था, उन्होंने कहा कि जो भी समय पढ़ाने वाला हूँ, तो भले वो चीज़ें समझ में आए ना आए, आप एक बार उस चैप्टर को, उस अध्याय को पूरा एक बार रीडिंग करके आइए, उसे पढ़ के आना है, आपको समझ में आना है। इससे क्या होता है कि उस विषय के कुछ शब्द, कुछ जो उनके लाइनें हैं, मुझे मेरे स्मृति पटल पे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो विषय कहा जाता है, इससे क्या होता है, हमें स्मरण भी जल्दी होता है। क्योंकि मस्तिष्क इससे, ऐसा मैं समझता हूँ, इसमें वैद्य जी ज़्यादा बता पाएंगे, कि मस्तिष्क जो है ना, किसी चीज़ के जो इमेजिनेशन होता है, जो तस्वीर रूप में किसी चीज़ को समझने में, वो उसको मस्तिष्क बहुत जल्दी समझता है। किसी चीज़ को देख के, एक फोटो के रूप में, चित्र के रूप में, जब एक मस्तिष्क किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसे लंबे समय तक याद रखता है। तो जब आप पुस्तक को पढ़ के आते हैं, उसे देख लेते हैं उस विषय के बारे में, तो जब अगले दिन उस विषय पे चर्चा होती है तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आती है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इस चीज़ों को पढ़ा हूँ, तो आपको उसके लिए उसका क्या रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब आपको दोहराया जा रहा है, तो आपको ज़्यादा याद होती है और ज़्यादा समझ में आती है। इसीलिए साधक पित्त के बारे में आप सभी जरूर थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जहाँ से भी जानकारी मिले। शास्त्रों में चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ठीक है, अष्टांग हृदय है, जो बृहत्त्रयी लघुत्रयी जो वैद्य जी कहते हैं, इन सभी शास्त्रों में देखिए, जरूर जानकारी मिलेगी। थोड़ी बहुत जानकारी आप इंटरनेट से भी जुटा सकते हैं, तो कुछ कुछ जानकारी जरूर मिल जाती है। तो बस इंटरनेट पे थोड़ी सी हमें सजग रह के पढ़ना होता है, बड़े ही ध्यान से, क्योंकि उसमें कुछ कभी हमें जानकारी गलत भी मिलती है, तो ध्यान, लेकिन अगर बुद्धिमत्ता से हम पढ़ेंगे तो हमें सही जानकारी कुछ हद तक इंटरनेट से भी मिल जाती है। लेकिन इंटरनेट हमारे लिए नहीं है, हाँ, मतलब हमारे लिए पूर्ण समाधान नहीं है। लेकिन अगर भी हमारे पास कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें इकट्ठा हम जरूर कर सकते हैं अपनी बुद्धिमत्ता, क्योंकि उसमें बुद्धिमत्ता काम करेंगे, लगाएंगे, तभी सही जानकारी इंटरनेट से निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें सही गलत का फर्क पता होना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत आप जाने रहेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इंटरनेट की जानकारी सही है गलत है, जब वैद्य जी उसके बारे में बताएंगे। तो थोड़ा बहुत जरूर इसको पढ़िए, ताकि आगे समझ में आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में राजीव भाई को अवश्य सुनिए। नमस्ते। आपका सभी बहुत हृदय से धन्यवाद है। और भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है कि आप सबका मन भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में रहे, मस्त रहे, और आप सब उनके ध्यान में मत रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ध्यान करने से रंजक कभी विकृत नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जो साधु संत होते हैं, जो मतलब जितने सारे महापुरुष होते हैं, यहाँ तक कि जो भगवान जो कैलाशपति शिव जी है, वो भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। इसीलिए उनका रंजक कभी विकृत नहीं होता है। रंजक विकृत होता है तो आपको शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि आपका रंजक पित्त यदि ठीक रहा, सही रहा, तो ये सब की आपको आवश्यकता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण का केवल ध्यान करने मात्र से ही वो सारे के सारे आपका अभाव दूर हो जाता है। ये आप लोगों को, कुछ लोगों को मतलब लगा होगा कि हमको ये प्रवचन के जैसा माध्यम से दे रहा है, परंतु हमने जब इसका अनुभव किया, अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, ये वास्तव में सही है। और इसके मतलब कुछ मतलब ध्यान करने के मंत्र भी है। वो मंत्र दूसरे दिन मतलब बता देंगे आपको साधे पित्त के ऊपर, या तो फिर जब हमारे मंत्र चिकित्सा के ऊपर चर्चा चलेगी। केवल मंत्र चिकित्सा के विभिन्न प्रकार मतलब सभी रोगों की हम चिकित्सा कर सकते हैं। और मंत्र चिकित्सा से भी हमारा बहुत बड़ा विषय है मंत्र चिकित्सा।
कभी उस विषय में चर्चा होगी तो विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। मंत्र चिकित्सा अकेला ही मतलब विषय पे चर्चा करेंगे ना, तो हमें लगता है कि कम से कम 2 या ढाई महीना या तो 3 महीना तक चल सकता है। तो अभी उस समय की प्रतीक्षा में भगवान उसका ईश्वर हमें कब अवसर देते हैं, परंतु उसका भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करिए, तो आप लोगों का सबका रंजन पित्त सही बना रहे। तो भगवान धन से इतने प्रार्थना करते हुए आश्वास विदा रहता हूँ। आप सबको राम राम और वंदे मातरम। धन्वंतरी भगवान की जय हो। शुभ रात्रि।